एकदम जब शीशे फटे तो अंदर से आग निकल के आई है। विजय सेल्स की है, साथ में बाटा की थी। बाटा के ऊपर देखो, बाटा के दोनों फ्लोर भी वो भी जल गए हैं पूरे। सिर्फ विजय सेल्स की बिल्डिंग ही नहीं बल्कि साथ में जो बाटा का शोरूम है उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर आपको नजर आ रहा है, टॉप फ्लोर जो नजर आ रहा है उसमें भी आग लग जाती है। कि नुकसान तो है, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें हमारा भी नुकसान है। इसके अंदर पूरी लाइट नहीं है किसी की भी, तो इसलिए मैंने अपना स्टाफ वापसी भेज दिया। धीरे धीरे आग बढ़ती बढ़ती बाटा के शोरूम की तरफ चली गई, फिर नीचे आई, फिर इलेक्ट्रिक के जितने भी खंभे थे सब में आग लग गई। तो मैंने देखा, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है यहाँ पर। 2-3 बजे के करीब आग लगी है, तो ऊपर का ग्लास ब्लास्ट हुआ है। तो 5 बजे के करीब फिर गार्ड को पता लगा है, फिर हम सबको पता लगा तो हम लोग आए हैं। कम से कम 4 बजे से लगा लो, अभी 9 बजे 10 बजे तक बुझा ही रहे थे, 5-6 घंटे लग गए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई। इस वक्त उत्तम नगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो आपको एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, दरअसल ये विजय सेल्स की एक बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पर 4:15 पर भीषण आग लग जाती है। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और इसको किस तरीके से पूरी आग ने जो है अपनी चपेट में ले लिया। कहा जा रहा है कि पहले बेसमेंट में आग लगती है, बेसमेंट में आग लगने के बाद आग ग्राउंड फ्लोर में जाती है और तेजी से जो है पूरे 3rd फ्लोर को अपनी चपेट में ले लेती है। अंदर का सभी सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। देख सकते हैं अंदर लाखों का नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। इलेक्ट्रिकल सामान अंदर था, फर्नीचर का सामान था, अचानक से सब जलकर खाक हो गया। कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को करीबन 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। मौके पर करीबन 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंचती है और उसके बाद जो है आग बुझाने की मशक्कत जारी करती है। फिलहाल जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, कूलिंग प्रोसेस यहां पर हो चुका है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। और देख सकते हैं जो बगल वाली बिल्डिंग है वो भी इससे जो है आहत हुई है। आप देख सकते हैं एक बाटा का शोरूम है, उसके ऊपर जो है कहा जा रहा है साथी की बिल्डिंग थी और जब ऊपर आग लगती है तो वो साथ की बिल्डिंग को भी चपेट में ले लेती है। कहा जा रहा है जैसी फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचती है उसके बाद जो है आसपास की दुकानों को भी खाली करवाने का काम शुरू किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ विजय सेल्स की बिल्डिंग ही नहीं बल्कि साथ में जो बाटा का शोरूम है उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर आपको नजर आ रहा है, टॉप फ्लोर जो नजर आ रहा है उसमें भी आग लग जाती है। अंदर का जो भी बचा कुचा सामान है उसको समय रहते बाहर निकाला गया। देख सकते हैं ये जो आसपास का सामान आपको नजर आ रहा होगा इसको भी तुरंत बाहर निकाला गया है और कहा जा रहा है कि 6:55 पर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। तो अंदर का जितना सामान है वो फिलहाल पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। फिलहाल बिजली का काम किया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, करीबन 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जो है यहाँ पर आग पर काबू पाया जाता है। तो देख सकते हैं जो भी इलेक्ट्रिकल का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, जो भी फर्नीचर का सामान था, अब कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। अभी फिलहाल जो है आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर यहाँ पर आग लगी तो लगी कैसे थी। फिलहाल किसी के जान माल का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है, सभी यहाँ पर सुरक्षित है। लेकिन इस आग लगने के बाद जो है इलाके में हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर जो है वो जमा हो गई है और लोग भी जो है काफ़ी इच्छुक है कि आखिर यहाँ पर आग लगी कैसे थी, क्योंकि देख सकते हैं उत्तम नगर की सबसे चलती फिरती रोड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियों का आवाजाही यहाँ पर लगी रहती है और यहाँ पर अब आग लगने से एक तरीके से हड़कंप मच गया। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बगल में जो दुकानें थी वो भी जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल जो है सामान जो है वो हटाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को जो है अपनी सुरक्षा के लिए पीछे भी किया जा रहा है। एक बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है ताकि लोग आगे ना आ सके। यहाँ पर कूलिंग जो हो चुकी है उसके बाद जब यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है। ज़रा यहाँ के लोगों से भी जुड़ते हैं, क्या कुछ कब पता चला वो भी हम इनसे जुड़कर जानने की कोशिश करेंगे। सर आप भी यहीं रहते हैं? हम इस स्टोर पे मैनेजर हैं। हाँ जी सर, कब पता चला ये कब आग लगी? ये आग लगी सुबह के 2-3 बजे के करीब आग लगी है, तो ऊपर का ग्लास ब्लास्ट हुआ है। तो 5 बजे के करीब फिर गार्ड को पता लगा है, फिर हम सबको पता लगा तो हम लोग आए हैं। क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? शॉर्ट सर्किट था या क्या? नो कमेंट्स प्लीज़। उसका कोई कारण नहीं। तो कितना नुकसान हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी महंगा सामान अंदर इलेक्ट्रॉनिक का, फर्नीचर का सामान था। नहीं देखिए, नुकसान तो है, कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें हमारा भी नुकसान है। इसके अंदर
बाकी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते अभी फ़िलहाल। कितने समय में आग बुझ गई होगी अंदाजन अगर आप नहीं ऐसा कुछ नहीं पता, 5 बजे से लेकर अभी तक 7 बजे तक लोग कर रहे थे। स्थिति सामान्य है वैसे? अभी से ठीक है, चोट जान माल का खतरा? नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि है। आप भी यहीं आसपास रहते हैं? मेरा ये टाइटन आई का शोरूम है नीचे, टाइटन आई की 3rd फ्लोर पे मेरा खुद का ऑफिस है। अच्छा, कब पता चला यहाँ पे आग के मेरे बारे को मैंने न्यूज़ देखी, इंस्टाग्राम पे न्यूज़ आई थी, तो मैंने न्यूज़ देखी, तो न्यूज़ देखते जैसे ही मैंने देखा, मैंने यार ये तो 663 पिलर नंबर पे लगी है और 661 पे मेरा ऑफिस है, तो मैंने एक बार देखता हूँ आके, तो इसलिए मैं आया था देखने के लिए कि न्यूज़ में ना पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आग कितनी फैली हुई है, तो इसलिए मैं देखने के लिए आया था। तो मैंने अपना ऑफिस भी क्लोज कर दिया, मैंने अपने स्टाफ को भेज दिया, छुट्टी दे दी मैंने अपने स्टाफ को। कह रहे हैं कि 2 बिल्डिंग तो पूरी चपेट में आ गई है। दो 7 वाली भी विजय सेल्स की थी? हाँ, 7 विजय सेल्स की है, साथ में बाटा की थी। बाटा के ऊपर देखो, बाटा के दोनों फ्लोर भी वो भी जल गए हैं पूरे, तो यहाँ पर लाइट का भी इशू हो गया अब, क्योंकि तारे वगैरह भी जल गई है, तो उस चक्कर में मैंने अब लाइट्स वगैरह सारी, पूरी लाइट नहीं है किसी की भी, तो इसलिए मैंने अपना स्टाफ वापसी भेज दिया। अभी क्या कहेंगे कि दिल्ली में गर्मी भी बढ़ गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर आग की घटनाएं भी लग रही हैं, तो कितना डर रहता है? क्योंकि लोग एसी भी यूज़ करते हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो अब एसी चलाने में भी डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। देखो अब इस तरीके से देखो सिचुएशन हुई है, ये तो वैसे बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि नुकसान कितना हुआ है यहाँ पर, है ना, और ये किस वजह से हुई है, कौन सी लापरवाही है, क्या है रीज़न है, वो तो अब पता लगेगा इस चीज़ में। तो मैंने देखा लेकिन नुकसान बहुत हुआ है यहाँ पर। आपकी दुकान तो सुरक्षित है? हाँ, हमारा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि बाटा के बाद जितना भी है उसमें कोई वहाँ तक कोई इशू नहीं है, सिर्फ विजय सेल्स और बाटा के ऊपर के 2 फ्लोर बस वो हुए हैं। ये फायर ऑफिसर्स ने समय रहते ही आग बुझा ली, तो हाँ, इतना आगे नहीं फैला जी। हाँ, समय रहते ही आग बुझाई है, कार्रवाई तो देखो बहुत जल्दी हुई है, जो भी हुई है, लेकिन ये है कि फिर भी जो है मतलब हो गया मतलब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मीरा सिंह है। तो ये जो बाजू में दुकान है आप ही की? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को कब पता चला आग के बारे में? हमें तो रात को वही 4 बजे बाद पता करना, यहाँ से फ़ोन करा पड़ोसी ने, उसके बाद गए हम डायरेक्ट यहाँ आए, यहाँ देखा तो आग लगी हुई है। कहा जा रहा है कि विजय सेल्स के आसपास की जो बिल्डिंग है वो भी आहत हुई है, आपकी भी बिल्डिंग पास में ही है, कितना नुकसान हो गया? अपना ये बोर्ड जल गया सारा, इधर ये शटर पूरा ख़राब हो गया इधर। जी, शटर वगैरह खराब हो गए, जो टीन शेड्स थे वो जल के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई नुकसान वगैरह आपकी दुकान का? नहीं, अंदर तो कुछ नहीं, अंदर बाहर से तो नुकसान ही हुआ है मैडम सारा। बाकी यहाँ के मालिक वगैरह, क्या अंदर किसी के हाथात होने की भी खबर सामने आई? नहीं। किसी के चोट भी लगी है? नहीं, अभी चोट तो किसी को नहीं लगी अभी। आपके सामने कितने फायर टेंडर्स आए थे? आप 6-7 आए थे। 6-7 आए थे। कितना समय लग गया होगा आग बुझाने में? कम से कम 4 बजे से लगा लो, अभी 9 बजे 10 बजे तक बुझा ही रहे थे, 5-6 घंटे लग गए होंगे। समय से आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है नवादा में रोड भी खुद रही है, उस वजह से आवाजाही गाड़ियों की काफ़ी लेट है। 1-1.5 घंटे बाद ही आई है। 1-1.5 घंटे में आई है। तो आग ज़्यादा फैल गई थी? आग बहुत ज़्यादा फैल गई थी, दोनों जगह इधर लगी, वहाँ से उसकी वजह से हमारे इस बोर्ड में भी लगी इधर। क्या कुछ सर कारण लग रहा है? आखिर वैसे भी दिल्ली में लगातार आग लगने की खबरें सामने आ रही, कभी फर्नीचर मार्केट, कभी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में, क्या कुछ लगता है आपको किस वजह से आग लग सकती है? ये तो देखो हम बता नहीं सकते इस चीज़ के किस चीज़ से लगा है, टेक्नोलॉजी है, लाइट से अंदर से कुछ फॉल्ट हुआ, बाहर से ये हमें भी नहीं पता ये चीज़। हम यहाँ पे थे, हमने आग लगी हुई देखी, ऊपरले फ्लोर में लगी पहले। हाँ, तो क्या मंजर था उस दौरान? क्या मंजर तो ये था, थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद जो वहाँ पे गार्ड था वो इधर आया भाग के, उसने दूसरे को बोला, फिर बिजली इनको क्या बोलते हैं, इनको जो ये पुलिस वालों को फ़ोन किया, ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनको फ़ोन किया। गार्ड ने फोन किया था? हाँ, गार्ड ने और ने भी फ़ोन किया, 3-4 बंदे और हो गए। हाँ। तो उसके बाद पहले सबसे टॉप फ्लोर पे आग लगी, फिर उसके बाद 2nd फ्लोर पे आई, फिर धीरे धीरे आग बढ़ती बढ़ती बाटा के शोरूम की तरफ चली गई, फिर नीचे आई, फिर इलेक्ट्रिक के जितने भी खंभे थे सब में आग लग गई। खंभों में भी आग लगी थी? नहीं, खंभों की जो वे थी अच्छा। उनमें स्पार्क हो रहा था। ओके। तो फिर इधर से 2 गाड़ी इधर से आई उसकी फायर ब्रिगेड वालों, और 2 इधर से आई, 4। अब फिर उसके बाद तो 10-15 गाड़ी आई, जब जाके आग बुझी। मेरे को तो ऐसा समझ आ रहा है कि अंदर से आग लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। ऐसा क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि एकदम जब शीशे फटे तो अंदर से आग निकल के आई है। अंदर से आग निकली? हाँ। ब्लास्ट हुआ एक करे? हाँ, नहीं ब्लास्ट नहीं, ऐसा लगा जाने कुछ फटा हो, मतलब फटा हो। हाँ, शीशे फटे तो एकदम बहुत तेज आग आई अंदर से। तो आप लोग तो बहुत डर गए होंगे? डरने वाला तो मंजर था ही। हम तो इधर से, उधर तो बहुत आग लगी, उधर तो खड़े होने का भी वो नहीं था। यहाँ से इतनी गर्मी हीट बन गई थी, तो धुएं का अंबार हो गया,
पूरा कितनी देर में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी? 15 से 20 मिनट में आई है वैसे। 15-20 मिनट लग गए थे क्योंकि सुबह पहले पुलिस वाले आए, फिर इलेक्ट्रिक वाले आए, बिजली वाले। हवा इधर की चल रही थी ना, तो फिर बाटा शोरूम के ऐसे चिंगारियाँ ऐसे चल रही थी, दूसरी साइड में भी आग पहुंच रही थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग में अचानक से आग कैसे लग गई। और देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। पानी अभी तक देख सकते हैं आप यहाँ पर बरस रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कूलिंग प्रोसेस हुआ था, उसके बाद जो है यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। अभी भी लोगों की भीड़ जो है लगातार बरकरार है और सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आग लगी कैसे थी और आखिर किस वजह से जो है आग के कारणों का पता लगाना अभी फिलहाल जो है यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर 15 गाड़ियाँ आई थी फायर टेंडर्स की और उसके बाद जो है आग बुझाने की मशक्कत में करीबन 2 घंटे लग गए। इस बिल्डिंग में एक बेसमेंट भी आपको नज़र आ रही होगी। बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर आग लगना और उसके बाद जो है पूरी 3 स्टोरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेना। देख सकते हैं कैसे नुकसान जो है यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि आसपास की बिल्डिंग में भी नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो बगल की बिल्डिंग है बाटा शोरूम की, उसके ऊपर के फ्लोर जो टॉप फ्लोर आपको नज़र आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से जल चुके हैं। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने करीबन 2 बिल्डिंगों को जो है काबू पाया है और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर नज़र आ रही होगी, लोगों की भीड़, लोग भी काफ़ी ज़्यादा दहशत में है कि आखिर इतनी भीषण आग यहाँ पर लग कैसे गई। बाकी पूरी खबर आपको यहाँ तक पहुँचाइए। इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।